इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज आपका है 23.5। ठीक है, अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो आपका होगा एक्सरसाइज 29.5। इसमें क्या है, बस एक आपको फार्मूला करना है, बस एक, और बनाते बनाते ऐसे भी याद हो जाएगा। फार्मूला में कुछ खास है नहीं, और उसी फार्मूला से सारा सवाल इस एक्सरसाइज का निपट जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, अगर उस फॉर्मेट में है तो अच्छी बात, डायरेक्ट यूज कीजिए फार्मूला। अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो क्या कीजिए, उस फॉर्मेट बना लीजिए और फार्मूला अप्लाई कीजिए, आराम से आंसर मिल जाएगा। फार्मूला है आपका लिमिट x टेंस टू a। लिमिट का फार्मूला है तो लिमिट रहेगा यहाँ पे। फार्मूला है x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइड में x माइनस a। ये कभी दिया हुआ रहेगा तो इसके बराबर सीधा क्या होगा समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम a पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, और a रखेंगे तो क्या a माइनस a, ऊपर भी क्या हो जाएगा आपका, मतलब 0/0 बनेगा। और जब भी 0/0 कंडीशन होगा तभी ये फार्मूला जो है वैलिड है। अगर 0/0 नहीं बन रहा है तो फिर डायरेक्ट आप फार्मूला ये रखिए, पुट करके आंसर जो आएगा वो आंसर रख लीजिए। अगर 0 आ रहा है तो अब क्या कीजिए, वहाँ फार्मूला लागू कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों सुविधा है। अगर 0 बन रहा है तो हमको सोल्व करना पड़ेगा लिमिट, और लिमिट सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे। और 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा तो डायरेक्ट ये पुट करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ऐसा होगा तो क्या करना है, फार्मूला क्या है कि जो भी पावर है, पावर कुछ भी रहे, देखिए दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है। n क्या है, कोई नंबर होगा आपका, कुछ भी हो सकता है नंबर में, तो ये n लिख देना है। जो पावर रहेगा वो पावर लिख देना आगे। ठीक है, जो भी पावर, जैसे कि यहाँ पावर क्या है 5/2 है तो आगे क्या आता 5/2 आता। यहाँ कितना पावर है 3/2, तो क्या आगे लिखते 3/2 लिख देते। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या होगा, आगे होगा a का पावर। अब a क्या है, यहाँ पे a क्या है, a है इसके बाद वाला नंबर क्या है, ये a+2 है, यहाँ a है, यहाँ a+2 है। तो जो नंबर है x के अलावा, x को छोड़ के जो नंबर होता है उस नंबर को लिखना है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ हम लिखते हैं तो x+2 लिखते, a+2 लिख देना है। और जो पावर था, जो पहले से पावर है, जो पावर है वही पावर फिर से लिखना है, और उसमें से एक माइनस करना है। बस ये हो गया फार्मूला, उसमें से एक माइनस करना है, बस समझिए ये आंसर है। ये जो आएगा इसको सोल्व कीजिए, वो आंसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन और मेरी तरफ से है, कब ये फार्मूला रखेंगे, जब ऊपर x है तो नीचे x, ऊपर a है तो नीचे a है, तब। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, तब। जैसे यहाँ पे x+5, ये पूरा x का मान हुआ, लेकिन यहाँ x का मान सिर्फ x है, तो अभी डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे हम, अभी डायरेक्ट यूज ये फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको क्या करते हैं यहीं पर छोड़ते हैं फिलहाल। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ खास फार्मूला नहीं है, बस इतना रखिएगा। आगे n आएगा, फिर a के पावर n-1 आएगा, आगे n आएगा, a के पावर n-1 आएगा। 1-2 सवाल बना लीजिए, आपका फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब जैसे समझिए ऊपर में जो x का मान है, x का मान क्या दिख रहा है ऊपर में आपका, x का मान दिख रहा है x+5, ये पूरा x का मान है। लेकिन नीचे में x क्या है, पूरा अकेला x है, इसके साथ तो 5 है ही नहीं है, इसके साथ 5 तो है ही नहीं है, तो फिर कैसे फार्मूला लागू होगा। हम क्या बताएं आपको कि ऊपर जैसा रहेगा वैसा ही नीचे, बस पावर से मतलब नहीं है हमें, पावर कितना भी है पावर से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो x है सेम x नीचे होना चाहिए। अब यहाँ जो x है तो x+5 है, x+5, लेकिन नीचे क्या है सिर्फ x है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें अपने मन से 5 जोड़ कर सकते हैं। हाँ, अपने मन से तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे अपने मन से प्लस करेंगे वैसे ही अपने मन से माइनस करना होगा, तब ये सही होगा। जैसे आप कोई गुनाह करते हैं
तो उसका जुर्माना भरना पड़ेगा खुद से। सोचिए बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं है आपके पास, तो गलती की है कि नहीं? अब चालान तो कटेगा तो आपको देना पड़ेगा। आप वहाँ बोलिएगा हम नहीं देंगे चालान, तो फिर क्या होगा आपको सब पता है। तो वैसा कुछ है, हम 5 लिखेंगे प्लस में तो माइनस में भी 5 लिखना पड़ेगा। मतलब जो गलती करेंगे उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। वही है, हम प्लस किए तो माइनस करना पड़ेगा। बस इतना कर दीजिए। इतना करने में क्या है, जो चीज़ जोड़ेंगे, जो चाहिए वो जोड़ लेंगे, और जो नहीं चाहिए उसको घटा, सेम नंबर हमें घटा देंगे ना। क्या करेंगे, जो चाहिए वो जोड़ लेंगे और वही नंबर सेम घटा देंगे। बात खत्म। चलिए आते हैं सवाल पे हमारा। सवाल नंबर 1 है, लिमिट x टेंस टू a। देखिए जब भी हम अगर a रखेंगे ना, देखिए जब भी हम a पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा कि ये 0/0 फॉर्म करेगा। आप देख लीजिए, जब 0/0 फॉर्म करेगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लागू करेंगे। और फिर फॉर्मूला कैसे लागू होता है, ऊपर नीचे सेम हो जाइए बस। तो ऊपर में है x प्लस 5 के पावर 5/2 माइनस a प्लस 2/1 मिनट ये 5 है कि 2 है? 2 है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 2 है। एक बार देख लीजिएगा अपना बुक में, 2 है, ठीक है। चलिए इसका पावर कितना है, 5/2 डिवाइड में। अब सोचिए एक चीज़ आप गौर कीजिएगा सवाल में कि जो है ये लगभग पावर दोनों समान होना चाहिए। पावर दोनों समान, पावर दोनों सेम, अलग अलग नहीं। क्योंकि दोनों में से कोई एक पावर लिखते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, इसका पावर अलग, इसका पावर अलग रहेगा। तो कैसे आप लिखिएगा, किसका लिखिएगा, तो पावर सेम। अब नीचे क्या करें हम, हमें काम क्या है यहाँ पे x, हमें काम है x प्लस 2 का। देखिएगा ध्यान से, हमें काम है x प्लस 2 का, था x, हम ज़बरदस्ती क्या किए यहाँ पे, ज़बरदस्ती 2 को जोड़ दिए, ज़बरदस्ती 2 को जोड़े हैं। ये गलती हम करिए। अब गलती की तो इसका जुर्माना क्या भरना पड़ेगा कि हमें, और समझिए कि ये माइनस में a है, माइनस में a है कि नहीं, माइनस में, देखिए माइनस में है। और दो जोड़े हैं, जो 2 जोड़े, वही 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ घटा रहे हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि आप कहाँ घटा रहे हैं। हम इस लाइन में 2 जोड़े और यहाँ घटाएं, इसी नंबर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 2 और ये माइनस का a बजा रहा है, तब भी बात सही है। और इसी को उठा के हम पीछे रखेंगे तब भी बात सही है। लेकिन हम फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए पीछे 2 है ना, इसीलिए इसको उठा के यहाँ से उठा कहाँ कर देंगे, पीछे 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पे, समझिएगा अगला स्टेप में, लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 के पावर 5/2 डिवाइड में। ये वाला तो बन गया सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कमी दिख रहा है आपको, क्या ये सेम है, सेम है, देखिए है सेम, बस उस रूप में नहीं है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो सेम, बस उस रूप में नहीं आया है। उस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, दोनों था प्लस में माइनस में, तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा प्लस में। अब देखिए आप हुबहूब दिखेगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा ऊपर वैसा नीचे, बीच में माइनस माइनस, एकदम हुबहूब मिल जाएगा। बस अब आ गया फॉर्मेट में इसका। अब जैसे फॉर्मेट में आया, क्या लिखना है, पावर को आगे, पावर दोनों सेम है, कोई भी पावर को उठा के आगे लिख दीजिए। पावर आगे लिखेंगे क्या, पावर कितना है, 5/2 आ गया पावर। उसके बाद a, अब यहाँ पे a क्या है, x, ये पूरा, ये a जो होगा ये पूरा होगा a। जब x इतना छोटा जगह पे ये है तो a इतना छोटा जगह पे क्या होगा, पूरा a होगा। देख लीजिए पूरा a है, तो पूरा a जो है a प्लस 2 पूरा a है, इसका पावर क्या होगा, n क्या है,
5/2 है, उसमें से -1 करना है तो इसमें -1 कर देंगे, पावर में -1 करना है। अब इसको सोल्व करेंगे, आपका जो आएगा वो आंसर होगा 5/2 a + 2 के पावर। अब सोचिए सोचिए सोचिए, एक चीज़ गौर कीजिए यहाँ पे, जब भी ऐसा कुछ घटा हुआ है ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम सोचिए कि जो 5/2 है इसका मतलब क्या है। पहले इसका मतलब ये है ना कि 5 रुपये है और 2 लोग हिस्सा कर रहा है, अपना अपना हिस्सा बाड़ी कर रहा है, तो 5 रुपये में 2 लोग अपना अलग अलग हिस्सा करेगा तो कितना कितना मिलेगा लोग को, 2.5। 5 रुपये है, 2 लोग है, हिस्सा करेगा तो कितना मिलेगा, 2.5 रुपये। मतलब इसका मतलब क्या है, 2.5, इसका मतलब 2.5, इसका मतलब 2.5, ये हुआ 2.5 और 2.5 में से 1 घटा रहे हैं, 2.5 में से 1 घटाएंगे मतलब 2 रुपये और 50 पैसा है, उसमें से 1 रुपये घटाइएगा तो कितना बचेगा। 2.5 रुपया में आप 1 रुपया घटा दीजिए, मतलब 2 रुपया 50 पैसा में 1 रुपया घटा रहे हैं, तो 1 रुपया 50 पैसा, और 1 रुपया 50 पैसा क्या बोलते हैं, 1.5 रुपया बोलते हैं ना। अब 1.5 रुपया कैसे लिखिएगा, सोचिए 1.5 रुपया लिखना है हमें, तो हम ऐसा करते हैं ना 3/2 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, 1.5 तो है, 3 में 2 से भाग मारेंगे आया कितना, 1.5, 3 में 2 से भाग मारेंगे आया कितना, 1.5। तो डायरेक्ट क्या कीजिए आप, यहाँ पे 2.5 में से 1 गया तो 1.5, 1.5 मतलब 3/2 होता है। अब ये लिख देंगे हम आंसर, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हम बताते हैं आराम से, आपको चिंता नहीं करना है। अगर ये आपको समझ में इतना जो बोले समझ में आपको नहीं आया तो आप सिंपल समझिए 5/2 है, बोलेगा नहीं भैया हम तो मैथ का चैंपियन है, हम सोल्व करेंगे, हम ही सबसे नहीं आता है समझ में। तो 5/2 में से -1 कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, कीजिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम में क्या करना होगा, नीचे 1 करना होगा। एलसीएम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आया देखिए, तो 5 में 2 गया तो 3 और डिवाइड में 2, बतिया वही है जो हम पहले बताएं, वही है। बस इतना करना पड़ेगा। अच्छी बात है, आपको ये आए या फिर ये आए, दोनों में से कोई आना चाहिए। अगर दोनों नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है, दिक्कत है। आपको कोई भी आए चलेगा, इसमें कोई झंझट उंझट नहीं है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप सोचिए सवाल कुछ कैसा है, जबकि सवाल ये इस वजह आसान नहीं है, आपको फॉर्मेट में देना चाहिए, फॉर्मेट में नहीं दिया गया। फॉर्मेट अगर एग्जाम्पल देखिएगा शुरुआत का तो आपको फॉर्मेट में दिया गया है, तो फॉर्मेट में नहीं था, लेकिन तब भी हम उम्मीद मतलब अपना कोशिश किए हैं तो आपको सही समझाने का, क्योंकि सवाल ये पहला सवाल ही कुछ अटपटांग दिया है, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, 2 में क्या है, सेम अभी जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 किए एकदम हुबहू सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है ही नहीं। तो एक काम कीजिए, आप पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद वीडियो को चालू करके देखिएगा, क्योंकि इतना खास मतलब इतना आसान सवाल है कि आप खुद से बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सेम मेथड होगा। क्या होगा, लिमिट, देखिए हम आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग वीडियो को पहले खुद से बनाए होंगे, उसके बाद वीडियो को चालू करके देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब ये जो है लिमिट x टेंड्स टू a है, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या है, ऊपर जो भी है सब सेम लिखना है, x + 2 के पावर 3/2 माइनस a + 2/3/2, पावर सेम है, अच्छी बात है। नीचे है x माइनस a है, x माइनस a है, ठीक है। ऊपर क्या है, x + 2 है, तो हम x + 2 कर देंगे, खुद से करेंगे, अपने मन से करेंगे। ये गलती हम करे जाने गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। हमें ऊपर x + 2 है, हमें नीचे x + 2 लाना है, हम 2 कर दिए प्लस में। हाँ 2 अब गलती करें तो उसका जुर्माना देना पड़ेगा, ये तो बात पता आपको याद होना चाहिए। हम गलती क्या किए, 2 जोड़े तो 2 घटाना पड़ेगा, घटा दिए तो बात बराबर हो गया, बात बराबर। गलती किए जुर्माना दिए, ठीक है, गलती किए जुर्माना दिए, बात खत्म, मामला खत्म हो गया ये। चलिए अब क्या हो गया यहाँ पे, अगर ऐसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू a x + 2 का पावर 3/2 है माइनस a + 2 के पावर 3/2 है, डिवाइड में ये x + 2 अलग, यहाँ से माइनस जैसे कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है माइनस, दोनों क्या हो जाएगा प्लस। अब बन गया आपका सेम फॉर्मूला पे, क्या बन गया, फॉर्मूला पे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि जो
पावर है उसको आगे लिखना है, पावर है 3/2 आगे लिखना है। फिर लिखना है ए क्या है, ये डब्बा पीछे वाला डब्बा, जो वैसे डब्बा माइनस में होता है, जो डब्बा माइनस में होगा वो पूरा डब्बा को लिखिए, यहाँ पे पूरा डब्बा लिखिए, A+2 का डब्बा है। और फिर क्या करते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं, मतलब पावर कितना है, पावर है 1.5, 3/2 1.5 है, 3 रुपये में 2 से भाग मारेंगे तो 1.5 रुपया होगा, 1.5 में से 1 घटाना है, 1.5 में से 1 घटा देना है, बस हो गया आंसर आपका। 3/2 A+2, 1.5 में 1 जाएगा तो बचेगा आधा, आधा को लिखते हैं कुछ ऐसे, आधा को लिखते हैं कुछ ऐसे, हाफ। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे बना लीजिए आराम से। एलसीएम कितना मिलेगा 2, ये हो जाएगा 3 माइनस कोना कोनी गुना कीजिएगा 2, ये होता है ना एलसीएम लेके। अगर एलसीएम भी नहीं आ रहा है ना तो एक बार कमेंट में बताइएगा, आपको एक्स्ट्रा हम क्लास देंगे जोड़ घटा हुआ गुना भाग का, ठीक है। चलिए अब ये क्या आ जाएगा आपका 1/2, यहाँ भी 1/2, ये भी जैसे चालू कीजिए, आपकी इच्छा। आंसर तो मिलने वाला यही है, आंसर तो कोई और नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है और 4, आप सोचिए, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है कितना अटपटांग दिया है और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना आसान दिया है। मतलब पता नहीं चल रहा है कि एक्सरसाइज में शुरुआत है क्वेश्चन कुछ और नीचे वाला क्वेश्चन कुछ और, ये क्या समझ के दिया हुआ है, मतलब मिक्स कर दिया गया है। जैसे पहले के हम लोग क्या था, पर शुरुआत में आसान आसान, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाता था, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ऊपर लेवल हाई थोड़ा सा कर दिया गया है, दिमाग लगाने को ज़्यादा पड़ रहा है, और पीछे में देखिए डायरेक्ट फार्मूला पर। अगर इसका आंसर क्या होगा, पहले इसी को सोल्व करेंगे, 4 नंबर को क्या करेंगे, पहले हम 4 नंबर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस 4 नंबर कुछ खास आसान दिख रहा है हमें। तो क्या करेंगे 4 नंबर में, लिमिट x टेंस टू a, सब चीज़ तो सेम ही है, कुछ करना तो है नहीं। यहाँ पे क्या होगा, 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं, किस पे, 8x बराबर a पे बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, पावर क्या है दोनों का सेम है, 2/7 पावर आ गया, ठीक है। फिर a क्या है, a ही है, a ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a के पावर, जो पावर है उसका, क्या बोल सकते हैं n, जो पावर है उसमें से क्या करना होता है, 1 घटाना होता है। लो अब क्या हो गया, 2/7 और a के पावर, सोच के देखिए 2/7 है और -1 है। आप सोचिए 2 रुपये है, 7 लोग बांट रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कितना कितना बढ़ा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, आराम से इसको थोड़ा टाइम देके सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये दिमाग से नहीं हो रहा है। सोल्व कर लेंगे इसको, कितना है एलसीएम 7, ये कोना कोनी गुना होगा 2, ये इससे गुना होगा -7, तो मिलेगा -5/2, तो यह मिलेगा -5/2। ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें कुछ अलग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान था कि नहीं, क्वेश्चन नंबर लगभग 1-2 ठीक है था, नॉर्मल था। अब इसमें अटपटांग दिया हुआ है, ऊपर पावर होता है तो यह नीचे पावर दे दिया है, ऊपर भी पावर दे दिया है। ये समझ में आ रहा है कि हम 1 का पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर 2, 1 का पावर 3 सबका मान सेम होता है, ये बात सही है। लेकिन नीचे में दे दिया स्क्वायर, ये टेंशन। तो हम ऐसा करते हैं ना, समझिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है 1 + x के पावर 6 - 1 के पावर 6, तो अपने से लिख लिए हैं। अब इसके बटा में हमें चाहिए था क्या रहता कि फॉर्मूला बन जाता, तो रहता ये नीचे में सेम ये रहता 1 + x और -1 रहता तो फार्मूला बन जाता, ये रहता तो फार्मूला बनता। हाँ तो ये लिख लीजिए, कौन मना आपको कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है, या आप लिख लीजिए। बस इसके बदले में ना याद रखिएगा, ये जो लिख रहे हैं ना, ये लिमिट भी लिखाएगा यहाँ पे, लिमिट
x टेंस टू 0। अब जो बटा में लिखे ना, तो ऊपर वाला में तो भाग दे दिए, एक बेचारा नीचे भी है। नीचे क्या है, नीचे ये है, ये वाला भी बचा हुआ, हम इसमें भाग दिए और ये बेचारा बचा हुआ है। देखिए x² माइनस k1। अब इसमें ऊपर वाला में भाग दिए हैं तो नीचे वाला में भाग देना पड़ेगा, और जो नंबर से दिए हैं उसी नंबर से, नंबर अगर चेंज हो गया तो गलत है। मतलब जितना गलती उतना जुर्माना। ऊपर में जो चीज़ गलती किए हैं वही सुधारना है आपको। ये सेम किए हैं 1 + x और -1। लीजिए हम क्या किए, ऊपर भी भाग दे दिए और नीचे वाला में भाग दे दिए। अब यहाँ से देखा जाए तो ये कट जाएगा, सेम टू सेम है। तो देखिए ऊपर इसका बटा में जो है और इसका बटा में जो है आपस में काट सकते हैं, नीचे से नीचे, नीचे नीचे कट जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कट के ख़त्म। ये क्या होगा, कट जाएगा। ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, कट के क्या हो जाएगा, जैसा था सवाल वैसा सेम हो जाएगा, तो आप काट सकते हैं आराम से। अब क्या हो गया यहाँ पे समझिए, ऊपर वाला के लिए ये फार्मूला हो गया दोनों मिलके, और नीचे वाला के लिए ये फार्मूला हो जाएगा अगर हम इस 1 पे पावर 2 कर दें। अब ऊपर वाला के लिए ऊपर दोनों फार्मूला, नीचे वाला के लिए ये फार्मूला, और लिमिट का गुण हम लोग पहले से जानते हैं कि लिमिट अलग अलग बटा जाता है, आप बांट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। तो ऊपर में क्या है, 1 + x का पावर 6 है, -1 के पावर 6 खुद से लिखे हैं, और नीचे कितना है 1 + x और -1, ये हो गया ऊपर वाला। और लिमिट कहाँ आ जाएगा, भाग में भी आ जाएगा इसके साथ, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या है 1 + x का होल स्क्वायर है और -1 का स्क्वायर था खुद से दिए हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और नीचे क्या है x + 1, ऐसा नहीं, 1 + x -1 है। ठीक है, तो इसका अलग फार्मूला होगा, इसका अलग फार्मूला होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला सोचिए, अभी नीचे वाला मत देखिए। ऊपर वाला के लिए पावर कितना है 6, 6 का 6, ए क्या है, ए है 1, तो 1 का पावर 6 में से 1 करना होगा माइनस, क्योंकि n-1 होता है। फिर ऊपर का तालमेल झेल जो हो गया। नीचे में क्या करना है, नीचे में इसका फार्मूला सेम बनेगा, पावर क्या है 2, तब 2 आगे लिखिए, लिख दिए आगे। फिर गुना होता है, इंटू होता है, इंटू ए का पावर में से 1 घटाइए, ए का पावर कितना, 1, ए क्या है 1 है, और 1 का पावर 2 है, 2 में से आप 1 माइनस कर लीजिए, जोड़ लीजिए, बात तो एक ही है, आपका 1 ही आने वाला है। लेकिन जो नियम है वही करेंगे, घटाने का नियम है घटा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका ऊपर से ये कट के कितना मिलेगा, 3 मिला। 1 का पावर 5 वो 1 ही रह जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 ही रह जाएगा। नीचे क्या बचा है 1 का पावर 1, बात क्या आया 3 पे, 1 भी काट दीजिए, ऐसे गुना काटिए, ऐसे काटिए, 1 को कोई मतलब ही नहीं है गुना और भाग में। तो आंसर क्या मिला, आंसर मिला आपका 3। तो कुछ समझिए, इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा इस सवाल को, क्योंकि सवाल में कुछ खास है ये कि आप कुछ ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको जो ज़रूरत है वो लिखिए। अगर भाग दे रहे हैं ना, दोनों में भाग दे दिए, गुना दे रहे हैं ना, दोनों में गुना कीजिए, ऊपर नीचे दोनों में गुना कीजिए, भाग देते ऊपर नीचे दोनों में भाग दीजिए, कोई दिक्कत गलती नहीं होगा। ठीक है, ये सब मेथड जो है ना बड़ी काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस में ज़रूरी है। मतलब 1-2 बार बना लीजिए, समझ लीजिए ढंग से, क्योंकि एक सवाल में ये मेथड यूज नहीं होगा। जो भाग मारे ना, ये कहीं भी भाग मारता है, हर जब भी जरूरत पड़ेगा। अब कहीं, अब मान लीजिए हम भाग मारेंगे अचानक, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसा आइडिया होना चाहिए कि हम कोई भी नंबर में सेम नंबर से भाग मार सकते हैं, सेम नंबर से गुना कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ऊपर या दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 और 6। देखिए 5 जो अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए, सेम मेथड में बनेगा, आप खुद से ट्राई कर कीजिएगा, आराम से बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को सही समझे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो फिर इसमें समझ लीजिएगा सही से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 तो वैसे भी यहाँ सोचिएगा डायरेक्ट तो डायरेक्ट होगा नहीं, लेकिन इससे आसान तो यही है, ये आसान है इससे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं
दोनों से कौन आसान लग रहा होगा, कौन हार्ड लग रहा होगा? हार्ड नहीं है, मतलब कि ऐसे इस दोनों सवाल की तुलना में बोल रहे हैं कि इन दोनों सवाल की तुलना में ये अच्छा है। क्योंकि हार्ड तो लिमिट कोई सवाल होता ही नहीं है, लिमिट का कोई सवाल हार्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब सोचिए 5 पे। अभी जस्ट क्या होता है, नीचे ऊपर पावर अगर नई सेट बन रहा है, अपने मन से लिख लीजिए। अपने मन से क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू a है, ऊपर में क्या है 5/7 है और माइनस a के पावर 5/7 है। हमें नीचे क्या काम है, हमें काम है नीचे a माइनस, नीचे काम था x हो जाए और माइनस a हो जाए, तो लिख लीजिए, कौन मना कर रहा है? आपको यही काम है ना, लिख लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। कौन मना करेगा, आप खुद मालिक हैं। चलिए अब जैसे ये लिखे तो क्या ऊपर वाला में भाग दे देंगे तो नीचे वाला आपका मुंह देखेगा, ये देखेगा ना, बोलेगा जब इसको मिला तो हमें क्यों नहीं, होता है ना। देखिएगा अगर आप कुछ पब्लिक में बांटिएगा ना, अगर ऐसे नॉर्मल, तो बोलेगा हमेशा अगर उसको मिला तो हमें क्यों नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर एक में भाग दिए तो नीचे वाला में भाग क्यों नहीं दिए, तो इसे भाग दे दीजिए, मामला सेट है। इसे भाग मार दीजिए, x के पावर 2/7 है माइनस a के पावर 2/7 है, इसमें भाग मार दीजिए। क्या चीज़ से, जैसे जिससे मारे हैं x माइनस a से भाग मारे हैं, मार दिए भाग। और लिमिट का क्या नियम है, लिमिट बढ़ जाता है, ऊपर में लिमिट ये हो गया, नीचे लिमिट और लिख दीजिए, इसको और बड़ा भाग दे दीजिए। लिमिट x टेंस टू a, बांट दिए, लिमिट बढ़ने का नियम है। और ऊपर में क्या फार्मूला बना, ऊपर में फार्मूला ये बना कि पावर है 5/7, ये आ गया, और a की पावर 1 घटेगा, 5/7 में से 1 घटता है। डिवाइड में भी सेम होगा, पावर क्या है इसका, पावर है 2/7 और a के पावर क्या होगा यहाँ पे 2/7 और -1, ये हो गया। ठीक है, तो ये 7 से 7 तो काट सकते हैं आराम से। अब इसका पावर का बात किया जाए, ठीक है, तो ऊपर वाला सोल्व करते हैं। 5/7 माइनस 1, एलसीएम मिलेगा 1, आएगा 7, तो ये हो जाएगा 5 और इससे भी गुना होता -7, तो मिलेगा -2/7, ये मिला -2/7, यानी लिख सकते हैं हम ऊपर 5 है नीचे 2 है और a के पावर कितना मिला, -2/7 मिला है। ठीक है, और डिवाइड में ऐसे लिखते हैं 5 a के पावर -2/7 डिवाइड में 2 a के पावर कितना 2/7 है -1 है, एलसीएम लेंगे आएगा 7, ये कोना कोनी गुना होगा तो 2 - 7 मिलेगा माइनस के 5/7, ये मिलने वाला है -5/7। ठीक है, ये कुछ खास ऐसा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको ऊपर ले आते हैं, दोनों a को जब ऊपर ले आएंगे तो 5/2 मिल जाएगा आपस में, a के पावर -2/7 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, इंटू रहेगा a के पावर 5/7 हो जाएगा प्लस में। प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि नीचे है तो माइनस है, ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं कोई दो सेम नंबर गुना होगा तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। पावर क्या होता है, जुड़ता है। अगर कोई दो नंबर आपस में गुना होगा तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। तो पावर को जोड़ते हैं आराम से। इधर पावर क्या है, एगो है -2/7, एगो प्लस 5/7 है। एलसीएम क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। नीचे सेम है ना, ऊपर भी सेम रह जाएगा, -2 + 5 कितना मिला, 3/7। तो a का जो पावर मिलेगा ना, दोनों मिल के आपस में a का पावर मिलेगा 3/7 और ये हो जाएगा आपका जो आंसर होगा। ठीक है, 5/2 a के पावर 3/7, ये आपका आंसर है। चलिए अगला जो सवाल है आपका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दिख रहा होगा पटांग, लेकिन आसान है, जो ही बना है जस्ट 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है। 6 में क्या है ना कि बस आपका थोड़ा सा फॉर्मेट में नहीं है। क्या नहीं है कि आपका यहाँ माइनस होता, याद कीजिए फॉर्मूला एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n और x माइनस ए, आपके पास क्या दिख रहा है प्लस, आपको क्या करना है माइनस, बाकी सब सेम है। लिमिट x टेंस टू -1/2। क्या इसे हम 8 को लिख देते हैं 2 के पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना मिलेगा 8 मिलेगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको 2x का पावर 3, ये हो जाएगा 8x का पावर 3 होगा ना, क्योंकि पूरा का पावर चाहिए ना हमें, x का पावर n मतलब पूरा का पावर n। यहाँ हो जाएगा आपका 2x का पावर n मतलब 3, पावर कितना होगा 3। अब चाहिए हमें माइनस, क्या चाहिए हमें माइनस, है क्या प्लस, क्या लिखते हैं -1 और फिर से -1, ऐसे कुछ सोच देखिए। हमें चाहिए था माइनस, माइनस लिखे। अब ऐसा अंदर क्या लिखते गुना हो क्या होता, फिर से प्लस होता, क्योंकि प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या माइनस देंगे तो क्या माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब पावर चाहिए हमें 3, इसका पावर 3 कर देंगे। हाँ, अगर पावर 2 करना होता ना तो फिर दिक्कत होता, क्योंकि पावर जैसे 2 करेंगे मिल जाएगा यहाँ प्लस, लेकिन पावर 3 करने पर क्या मिलेगा माइनस ही मिलेगा। पावर क्या है, एक और नंबर है। चलिए डिवाइड में क्या सेम दिख रहा है आपको 2x, बस यहाँ चेंज है, माइनस कीजिए, यहाँ माइनस लगाइए, ये भी सेम, क्या हो जाएगा ये भी सेम। तो यहाँ पे a का जो मान है ना, a का मान -1 है, x का मान 2x है, x का मान 2x है, बस इतने का फ़र्क है। अब ये आ गया फार्मूला पे। फार्मूला क्या होता है, पावर को आगे लिखना होता है, पावर 3 है आगे लिख दिए, इंटू a लिखना होता है, a क्या है -1 है और उसका पावर क्या है 3 में से 1 घटाना होगा, ये हो गया a का पावर n-1, तो ये मिल गया 3 गुना a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बचेगा ना, और -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस में 1, तो क्या मिलेगा 3, ये 3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए